कैमरे में ऐद आमोश आंसू। दीक्षांत समारोह का विशाल हॉल तालियों की घघाट से गूंज रहा था। अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैठे रमेश जी को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उनकी दुनिया अपनी छोटी सी किराने की दुकान तक ही सीमित थी। यह आलीशान माहौल और अंग्रेजी में होती घोषणाएं, सब कुछ बेगाना सा था। पर आज वह यहाँ थे अपनी बेटी प्रिया के लिए। मंच से एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे थे। रमेश जी बस अपनी बेटी का नाम सुनने का इंतजार कर रहे थे। तभी घोषणा हुई, और अब विश्वविद्यालय के सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल के लिए मिस प्रिया रमेश शर्मा। यह सुनते ही रमेश जी अपनी जगह पर जम से गए। स्वर्ण पदक? उनकी बेटी ने तो बस पास होने की बात कही थी। तालियों के शोर के बीच प्रिया मंच की ओर बढ़ी। सबकी निगाहें उस पर थीं, पर रमेश जी की आंखों के सामने तो एक पूरी फिल्म चल रही थी। प्रिया का घुटनों के बल चलना, उसकी तोतली बातें, उसका होमवर्क कराने के लिए अपनी नींद खराब करना, उसकी कॉलेज की फीस के लिए की गई अतिरिक्त मेहनत। उन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं को एक मजबूत पिता के सख्त पर्दे के पीछे छिपाया था, पर आज गर्व का एक सैलाब उनके सब्र का बांध तो गया। उनकी खुरदरी गाल पर एक आंसू चुपके से ढलक आया। उन्होंने आसपास देखकर झट से उसे अपनी हथेली से पोंछ लिया, इस डर से कि कोई उनकी कमजोरी देख न ले। लेकिन बगल में बैठी सुनीता ने वह अनमोल पल देख लिया था। उन्होंने धीरे से अपना ओन निकाला और चुपके से उस चेहरे को रिकॉर्ड कर लिया, जहां एक पिता के दशकों के त्याग और गामोश प्रेम का सैलाब एक आंसू में सिमट आया था। उन्होंने रमेश जी का हाथ हौले से थाम लिया। शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। एक पिता का वह आंसू किसी भी भाषा से ज्यादा गहरा और पवित्र था। वह कमजोरी नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी, जिसमें एक पिता अपनी संतान की सफलता में बुद्ध की सबसे बड़ी जीत देखता है।